नमस्कार साथियों। हमने अपने YouTube चैनल पर डेली एमसीक्यू सीरीज चालू की थी जिसमें कि हम आरएसएम एसएसबी की पुरानी परीक्षाओं में जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको देखते थे। तो आज कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यकर्ता और वो कहाँ का था वो बताना है। तो कृष्णदत्त पालीवाल कहाँ के थे? धौलपुर, सही है। हरिमोहन माथुर करौली के नहीं थे, ये गलत हो गया। ठीक है। मथुरा दास माथुर कहाँ के थे? मारवाड़ के, ये सही है। गोपीलाल यादव थे भरतपुर के, ये भी सही है। तो इसमें से सुमेलित नहीं बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। भरतपुर राज्य प्रजा संघ था, उसकी स्थापना हुई थी 1928। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? वो थे विलियम ईडन। तो 1857 की क्रांति के समय जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे ईडन। नेक्स्ट है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके कार्यकाल में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो 1818 में जो राजपूत राज्यों से संधि करने वाला जो अधिकारी था वो कौन था? चार्ल्स मेटकॉप। कौन था? चार्ल्स मेटकॉप। अगला प्रश्न है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया? वह प्रताप। प्रताप समाचार पत्र के द्वारा विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया के किसान आंदोलन को पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। सही, ठीक है। तो पहला है कथन है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना की गई। हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था, यह भी सही है। तो दोनों कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्यों की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह अव्वा ने। तो अंग्रेजों और जोधपुर की जो संयुक्त सेना को पराजित किया था कुशाल सिंह अव्वा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित ठिकानों में किसने चौरी कर लगाया था? चौरी कर लगाया था बिचौलिया ने। ठीक है, बिचौलिया ने लगाया था चौरी कर। अगला प्रश्न है कि महणसर प्रसिद्ध है। तो महणसर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए। महणसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था मंगलूना गांव में। कहाँ? मंगलूना गांव में। अगला है कि भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ है? तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट है कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो झालरापाटन, झालरापाटन में। ठीक है, तो चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन में। आगे हम देखते हैं, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो विजय स्तंभ पर जो पहला डाक टिकट जारी हुआ 1949 में। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो शुक्र तालाब है नागौर में स्थित। कहाँ है? नागौर में। अगला प्रश्न है कि लोदरवा प्रसिद्ध है। तो लोदरवा कहाँ है? जैसलमेर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है जैनियों के लिए। ठीक है, जैन समाज का ये तीर्थ स्थान है। नेक्स्ट हम देखते हैं, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो साहिबदीन को जो संरक्षण प्राप्त था वो था महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में थे साहिबदीन। नेक्स्ट है कि फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। किसे? चरी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है? तो वह है खड़ताल। खड़ताल इन तीनों से अलग है। शहनाई, अलगोजा वगैरह ये क्या है? सुशिर वाद्य है। ठीक है, बाकी खड़ताल इन सबसे अलग है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? तो बनारस षड्यंत्र में। बनारस षड्यंत्र मुकदमा चला करके उनको प्रताप सिंह को
कारावास दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, सुरेलिया कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही। तिमनिया गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही। तगड़ी कमर में पहनी जाती है, बिल्कुल सही। रमजोल कलाई में नहीं पहना जाता, तो ये गलत है, तो सुमेलित नहीं है, सी। अगला प्रश्न है कि श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो श्रीधर अंधारे ने कौन सी चित्रकला को प्रकाश में लाए थे? देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाए थे श्रीधर अंधारे। आगे हम देखते हैं कुल देवी और उनकी जातियां। वो किस जाति की कुल देवी है वो दिया गया है। ठीक है, तो करणी माता किसकी है? चारण समाज की कुल देवी है। सकराय माता किनकी कुल देवी है? खंडेलवाल समाज की। आई माता है सिरवी समाज की कुल देवी। नारायणी माता है नाई समाज की कुल देवी। तो ये मैच करके लिखेंगे तो इसके हिसाब से होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं कि बातारी फुलवारी किसने लिखा था? वो लिखा था विजयदान देथा ने लिखा था। ठीक है, देथा ने। तो बातारी फुलवारी को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 14 खंडों में। कितने? 14 खंडों में विभाजित किया गया है बातारी फुलवारी को। आगे देखते हैं गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? वह गौड़ीय संप्रदाय से। तो गोविंद देव मंदिर जो कि जयपुर में है और मदन मोहन मंदिर जो कि करौली में है, उसका संबंध है गौड़ीय संप्रदाय से। आगे देखते हैं केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? वो है फतेह सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को के लिए लिखा था चेतावनी चुंगटिया। आगे देखते हैं जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। तो जोधपुर का जो महामंदिर है वो किनका उपासना स्थल है? वो है नाथ संप्रदाय का। तो जोधपुर में जो महामंदिर है वो किसका उपासना स्थल है? नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। नेक्स्ट है बढ़ार क्या है? विवाह पर आयोज्य भोज। ठीक है, तो विवाह पर जो भोज आयोजित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बढ़ार कहा जाता है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नैनचंद्र सूरी ने, बिल्कुल सही। वंश भास्कर लिखा था सूरीमल मिश्र ने, ये भी बिल्कुल सही। पूवले माला लिखा था उद्योतन सूरी ने, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई ने नहीं लिखा था, पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा था। ठीक है, जयानक। तो ये हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है। तो मुक्ति का कविता संग्रह किन्होंने किया? वो किया मिठेश निर्मोही। तो मुक्ति के रचयिता है मिठेश निर्मोही। आगे देखते हैं भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे कहते हैं खोयतू। क्या कहा जाता है? खोयतू कहा जाता है। भील जनजाति के जो पुरुष अपनी कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उन्हें कहा जाता है खोयतू। नेक्स्ट है 4 हाथों वाले लोक देवता कौन है? वह कल्ला जी। 4 हाथों वाले लोक देवता कल्ला जी। नेक्स्ट है सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? वो थे सुहरावर्दी सिलसिले के थे हमीदुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट देखते हैं कि मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मलिक शाह की मस्जिद स्थित है जालोर में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।